परमेश्वर की शांति आपके साथ हो। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सोनू बाइबल स्टोरी में आपका स्वागत है, जहां हम कहानियों के माध्यम से प्रभु के वचन से जुड़ते हैं। आइए विश्वास की एक सुंदर कहानी के साथ शुरू करते हैं। आज हम आपको यूसुफ की कहानी के बारे में बताएंगे। बहुत समय पहले की बात है। पैगंबर याकूब के 12 बेटे थे। उनमें से एक यूसुफ अपने पिता के सबसे प्रिय थे। यूसुफ बहुत दयालु और सुंदर थे, और इसी कारण उनके बड़े भाई उनसे ईर्ष्या करते थे। एक रात यूसुफ ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि सूरज, चांद और ग्रह तारे उनके सामने झुक रहे हैं। यूसुफ ने अपने पिता को यह सपना सुनाया। याकूब समझ गए कि यूसुफ कोई महान व्यक्ति बनेंगे। उन्होंने यूसुफ से कहा कि वह यह सपना अपने भाइयों को ना बताए, क्योंकि उन्हें डर था कि भाई और भी ज्यादा ईर्ष्या करेंगे। लेकिन यूसुफ के भाइयों की ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि उन्होंने यूसुफ को मारने का षड्यंत्र रचा। एक दिन जब वे अपने जानवरों को चराने गए, उन्होंने यूसुफ को भी अपने साथ ले जाने की जिद की। पिता ने मना किया, पर भाइयों ने उन्हें मना लिया। जंगल में पहुंचकर भाइयों ने यूसुफ को पकड़ लिया और एक गहरे कुएं में फेंक दिया। वे अपने पिता के पास लौटे और एक बकरी को मारकर उसका खून यूसुफ की कमीज पर लगाया। उन्होंने याकूब से झूठ कहा कि एक भेड़िए ने यूसुफ को मार डाला। याकूब बहुत दुखी हुए और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कुछ दिनों बाद एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा। उन्होंने कुएं में एक लड़का देखा और उसे बाहर निकाला। वे यूसुफ को मिस्र ले गए और वहां एक बड़े अधिकारी पोतीफर को बेच दिया। पोतीफर ने यूसुफ की ईमानदारी और काबिलियत को पहचाना और उन्हें अपने घर का प्रबंधक बना दिया। लेकिन पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को फंसाने की कोशिश की। जब यूसुफ ने मना किया, तो उसने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया और उन्हें जेल भेज दिया। जेल में भी यूसुफ ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखी। जेल के दो कैदियों ने एक रात सपने देखे। उन्होंने यूसुफ से अपने सपनों का अर्थ पूछा। यूसुफ ने दोनों को सपनों की सही व्याख्या की। एक व्यक्ति का सपना था कि वह 3 दिनों में फांसी पर लटका दिया जाएगा, और दूसरे का सपना था कि वह 3 दिनों में आजाद होकर राजा के दरबार में फिर से काम करने लगेगा। दोनों भविष्यवाणियां सच हुई। कुछ समय बाद मिस्र के राजा ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियों को 7 सूखी बालियां खा रही है। राजा ने अपने दरबार के विद्वानों से सपनों का अर्थ पूछा, पर कोई नहीं बता पाया। तब वह कैदी जो जेल से छूट गया था, उसे यूसुफ की याद आई। उसने राजा को यूसुफ के बारे में बताया। राजा ने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ ने राजा के सपनों का अर्थ बताया कि मिस्र में 7 साल तक बहुत अनाज पैदा होगा, और उसके बाद 7 साल तक भयानक अकाल पड़ेगा। उन्होंने राजा को सलाह दी कि वह पहले 7 सालों में अनाज जमा करके रखे। राजा यूसुफ की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। यूसुफ ने अपनी सलाह के अनुसार काम किया और बहुत सारा अनाज जमा कर लिया। जैसा कि यूसुफ ने कहा था, 7 साल बाद पूरी दुनिया में
अकाल पड़ा। यूसुफ के भाई भी अनाज खरीदने के लिए मिस्र आए। वे यूसुफ के सामने आए और उन्हें पहचाना नहीं। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया पर चुप रहे। यूसुफ ने अपने भाई से बहुत सवाल पूछे और उनसे अपने सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को मिस्र लाने को कहा। जब वह सब मिस्र वापस आए तब यूसुफ ने अपनी पहचान सबके सामने उजागर कर दी। यह देखकर भाई बहुत शर्मिंदा हुए। यूसुफ ने कहा, मत डरो, मैं तुम सबको माफ करता हूँ। ये ईश्वर की इच्छा थी। यूसुफ ने अपने पिता याकूब और पूरे परिवार को मिस्र में बुला लिया। याकूब का परिवार मिस्र में आकर यूसुफ के साथ सुख शांति से रहने लगा। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ होते हैं। यह कहानी धैर्य, क्षमा और विश्वास की मिसाल है।